उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आप लोग खुद पर विश्वास रखें। सब कुछ शिक्षा से संभव होता है। अपने आप पर विश्वास रखें, तब जाकर सब संभव हो जाएगा। ठीक है? कब? जब आपके पास शिक्षा होगा। ठीक है ना? कोई भी काम कब संभव होगा? जब हम अपने आप पर विश्वास करेंगे और हमारे पास शिक्षा होगा तब। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगा तो हम शिक्षा के लिए क्या करेंगे? दूसरे के पास जाएंगे, दूसरों से गुहार लगाएंगे, दूसरों के क्या, दूसरे के पास मतलब अगर उसको करने का मन करेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है? तो इसलिए हमें अपने जीवन में अपने खुद पर विश्वास करना चाहिए। तब जाकर खुद पर विश्वास करने के साथ साथ हमें शिक्षा लेना चाहिए। शिक्षा से ही हमारा कोई भी काम संभव हो पाएगा। ठीक है? शिक्षा का मतलब सहनशीलता। जिसके पास शिक्षा है उसी के पास सहनशीलता है। सहनशीलता का मतलब होता है सहने की क्षमता। कोई भी हमको गलत कह रहा है कि वो गलत है, तो हमको उसके बातों का विरोध नहीं करना है। हमको उसके बातों का विरोध नहीं करना है। वो कह रहा है तो उसको कहने दीजिए। हमारे पास शिक्षा है, हम दुनिया को बदल देंगे। ठीक है? सहनशीलता है, शिक्षा का मतलब सहनशीलता और संस्कार होता है। संस्कार, आपके पास शिक्षा आ गया तो संस्कार होना चाहिए। संस्कार आ गया, संस्कार मतलब संसार को चलाने वाला। ठीक है? संस्कार मतलब संसार को चलाने वाला। अगर आपके पास संस्कार रहेगा तो आप दुनिया को अपने हाथों से चला सकते, अपने दिमाग से चला सकते हैं। तो संस्कार दुनिया को सिखाएंगे तब ना चलाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को संस्कारित बनाना होगा, तब जाकर हम दुनिया को चला सकते हैं। ठीक है? तो शिक्षा का मतलब सहनशीलता और संस्कार होता है, क्योंकि शिक्षा से ही सबका विकास होता है। अगर किसी के पास शिक्षा होगा तब जाकर उसका विकास होगा। किसी के पास शिक्षा नहीं होगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है? आप अपने को अच्छा बनाएं। आप अपने को अच्छा बनाएं, क्योंकि आपको बनाने के लिए कोई नहीं है। आप अपने आप पर दबाव डालें कि हम सबसे अच्छा बनेंगे। अपने आप को दबाव डालें कि हम सबसे अच्छा बनेंगे। आपको अच्छा बनाने के लिए दुनिया में कोई नहीं आएगा। सोचिए, आपको पढ़ाने के लिए, आपके दिमाग में घुसने के लिए कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। वो अपने आप को काम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को बनाने के लिए अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक है? इस आधार पर और भी हो सकते हैं, तो इसके आगे और भी जो होगा वो देखेंगे कि क्या आपको अपने आप को बनाने के लिए जीवन में जितने भी अच्छे काम करना पड़े, उसी अच्छे काम में ही आपको छोटा छोटा बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। यानी नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम हो जाएगा जो दुनिया को पसंद नहीं है। नहीं चाहते हुए भी दुनिया को कोई ऐसा काम हो जाएगा जो दुनिया को पसंद नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि हम रोड पर चल रहे हैं, रोड पर चलते चलते ब्रेक नहीं था, किसी के गाड़ी में सट गया, किसी के साइकिल में सट गया, तो क्या हम चाहते थे कि किसी में सट जाएं? तो सट गया, किसी का सामान टूट गया। तो हम कोई ऐसा काम होता है कि जिसको नहीं चाहकर भी क्या हो जाएगा, वो हो जाता है। ठीक है? तो उसके लिए वो अपने आप से ही हो जाता है। उसके लिए तो किसी का क्या होता है, दोष नहीं होता है। तो उसके बाद हम जानेंगे कि आपको जो भी कुछ कार्य
खुश करने वाला हो वही ध्यान पूर्वक करें। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको जो भी आप कुछ काम करेंगे जिससे आपको खुशी मिले वही काम ध्यान पूर्वक करें। जैसे बच्चों को कौन सा काम करना चाहिए? बच्चों को किस किस काम में खुशी मिलती है? खेलने में, क्या पढ़ने में? अगर पढ़ने में खुशी नहीं मिलती है तो आपको क्या, जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अच्छे आपके साथी हैं, जो पढ़ते हैं, उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। आज हम लोग प्लेन में चढ़ रहे हैं, प्लेन पर चढ़ रहे हैं, जहाज पर चढ़ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। किसका देन है? शिक्षा का देन है। अगर शिक्षा नहीं रहता मनुष्य में तो कहाँ से आता? सोचिए, कुछ सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, लेकिन सोचिए। बिना सोचे जीवन में कुछ संभव नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि सब जीवन में सभी काम संभव है, ठीक है, बशर्ते कि आप कुछ सोचिएगा तब, ठीक है ना। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रहना चाहिए कि उसके बाद क्या हो सकता है, आप कोई भी कार्य उत्साह यानी खुशी, उत्साह यानी खुशी से करें, खुशी से करें, चाहे खुशी से करें, चाहे आपके जीवन में कितना भी दुख हो, आप अपना काम, कोई भी काम हो, खुशी से करें, खुशी से करें, चाहे आपके जीवन में कितना भी दुख हो। क्यों? सोचिए, आपके जीवन में अगर कोई भी काम दुखी होकर करेंगे तो वो सफल नहीं होगा। आपका कोई भी काम अगर दुख होकर करेंगे तो वो सफल नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि आपका कोई भी काम हो, आपको कैसे करना है? खुश होकर करना है, ठीक है। इसलिए हम लोग कोई भी काम खुश होकर करेंगे तब वो सफलता की ओर क्या करेगा? अग्रसर होगा, आगे जाएगा, ठीक है। चाहे अपना हो या पराया हो। देखिएगा, आपके शरीर में घाव हो जाएगा तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसको काट कर फेंक दीजिए, नहीं तो आपको क्या कर देगा? पूरे शरीर में घाव कर देगा कि नहीं? तो इसलिए अपने शरीर में घाव मत होने दीजिए। तो एक क्या होता है, शिक्षा आपके पास नहीं रहेगा तो वो दिमागी घाव है। घाव देखते हैं कितना दुख देता है, कितना दर्द देता है ना, देता है कि नहीं घाव? सोचिए, उसी तरह दिमाग का जो अशिक्षा है, जिसके दिमाग में पढ़ाई नहीं है, ज्ञान नहीं है, वही उसका क्या है? घाव है। तो अपने दिमाग में घाव नहीं बनने देना है, ठीक है, इतना समझ लीजिए। इस तरह से आपको हम लोग आज शिक्षक दिवस मनाएं, जो आगे अपने जीवन में अच्छा बनाने के लिए क्या होगा। थैंक यू आप सभी को।